हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12 के सेकंड चैप्टर लेक्चर नंबर 9 में कवर करने वाले पुष्पी पात्रों के लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण में क्या हानियां होती हैं और क्या लाभ होते हैं, मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं स्वपरागण के, क्या जो है बेटा हानियां होती हैं और क्या लाभ होते हैं परपरागण के, क्या हानियां होती हैं परपरागण की, ये सारी चीज़ें आज मेंशन करने वाले। पहले पढ़ेंगे बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या एडवांटेज होते हैं। पहला पढ़ेंगे कि स्वपरागण के लिए पुष्प किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। अगर परागण की प्रक्रिया की बात की जाए तो अगर हम देखते हैं कि कीटों के द्वारा परागण होता है, तितलियों के द्वारा होता है, भंवरों के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ये किस पर कहीं ना कहीं अन्य जो परागण है किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। लेकिन जो स्वपरागण, स्व का मतलब स्वयं के द्वारा जो परागण करते हो किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होते। स्वपरागण के लिए कीटों की जरूरत होती है, ना भंवरों की जरूरत होती है, ना तितलियों की जरूरत होती है, ना जल की जरूरत होती है, ना हवा की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये एक क्या है बेटा बेनिफिट्स है। कौन सा बेनिफिट्स है कि स्वपरागण के लिए पुष्प किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं बेटा स्वपरागण दर्शाने वाले पुष्पों को रंग, गंध और मकरंद तथा जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए कि अगर पुष्प को अपने दल जो है उनको रंगीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी। ठीक, पुष्प को अगर गंध सुगंध अपने अंदर लाना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको अतिरिक्त ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी। मकरंद बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी पुष्प को अतिरिक्त ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। लेकिन ये कब होता है, जब हमें किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती। अन्य माध्यम की आवश्यकता होती मतलब ये तब बनाते हैं जब कीटों को आकर्षित करना होता है, भंवरों को आकर्षित करना होता है, तितलियों को आकर्षित करना होता है। अगर इन सभी को आकर्षित करना होता है तो पुष्प को गंध की आवश्यकता होती है, पुष्प को रंग की आवश्यकता होती है, पुष्प को मकरंद की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वपरागण में न पुष्प को गंध की आवश्यकता होती है, न मकरंद की आवश्यकता होती है और ना ही जो रंग की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वपरागण जो दर्शाते हैं पुष्प, उनको बेटा जो है गंध के लिए, रंग के लिए और किसके लिए बेटा मकरंद के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा खत्म नहीं करनी पड़ती। ये लाभ है पुष्प का। दूसरा लाभ है, दूसरा लाभ क्या, पुष्प को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा खत्म करके मकरंद नहीं बनाना पड़ता है, गंध नहीं बनानी पड़ती है बेटा और रंगीन दल नहीं बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि दूसरा लाभ है कि पुष्प को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा खत्म करनी नहीं होती। अब बात करते हैं स्वपरागण के लिए पुष्प को अधिक मात्रा में परागकण बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि परपरागण में मैंने बताया था कि जब परागण हवा के द्वारा होता है तो परागकण की भारी मात्रा में क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब भर भर के परागकण बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से परागकण हो रहा है। परागकण किसके साथ में, हवा के साथ में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि परागकण, बहुत सारे परागकण जो है हवा में चिपक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, दूर तक जा नहीं पाते हैं, किसी चीज में टकरा जाते हैं। तो परागकण बहुत मात्रा में क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो खराब ना हो इसलिए क्या बेटा, इसमें तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं कि हवा के साथ में परागकण उड़ रहे हैं, कीटों के द्वारा परागकण उड़ रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। स्वपरागण में स्व का मतलब स्वयं के द्वारा जो परागण हो रहा है, जो परागण स्वयं में हो रहा है तो उसमें ऐसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं। तो इसमें क्या नहीं होता बेटा, इसमें परागकण ज़्यादा मात्रा में नहीं बनते, इसमें परागकण ज़्यादा मात्रा में नहीं बनते। ये भी पुष्प के लिए क्या एक फायदे की बात है कि वहाँ पर ज़्यादा परागकण निर्माण नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वपरागण मतलब एक ही जगह पर इधर से उठ के उधर परागण हुआ जा रहा है, थोड़ी सी जगह में परागण हो रहा है। अगर यही परागण किसी की हवा के द्वारा होता तो परागकण भारी मात्रा में बनाने पड़ते, क्योंकि बहुत सारे परागकण इसमें खराब होते हैं। अन्य माध्यमों से जब परागण की प्रक्रिया होती इतना ध्यान रखना, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, जलों के द्वारा, हवा के द्वारा, तितली के द्वारा, भंवरे के द्वारा, अगर इन सभी अन्य माध्यमों के द्वारा परागण होता है तो वहां पर परागकण बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं, खराब होते हैं, नष्ट होते हैं, बेकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्व मतलब स्वयं के द्वारा परागण हो रहा है तो यहाँ पर परागण खराब होने की संभावना बिल्कुल नहीं, यानी परागकण सुरक्षित होते हैं। इसलिए यहाँ पर पुष्प परागकण बहुत से कम मात्रा में ही निर्मित करता है। अगला पॉइंट बात करें कि स्वपरागण निश्चित होता है। निश्चित मतलब स्वपरागण निश्चित होने का मतलब क्या है कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया है ये निश्चित होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ही पुष्प में परागण प्रक्रिया हो रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं होता कि हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि ये परागण की जो स्वपरागण की प्रक्रिया है क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। तो ये मैंने 5 बेटा लिख दिए, क्या लाभ लिख दिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, मतलब उसके लिए हवा, कीट, भंवरे, तितली, जल आदि पर निर्भर नहीं होता, खुद से कर लेता है।
दूसरे की बात करें, स्वपरागण दर्शाने वाले पुष्पों को रंग, गंध, मकरंद आदि की आवश्यकता, आदि के निर्माण में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब मकरंद निर्माण में अपनी ऊर्जा नहीं खत्म करेगा, गंध निर्माण में, रंग के निर्माण में, इन सब चीज़ों में क्या पुष्प अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करेगा। ठीक है, ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरे की बात करें, स्वपरागण के लिए पुष्पों को अधिक मात्रा में परागकण निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वपरागण होने वाली जो स्वयं में परागण की प्रक्रिया हो स्वपरागण हो, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त मात्रा में परागकण निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करें स्वपरागण क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। ये परागण की प्रक्रिया ऐसी होती है जो निश्चित होती है, किसमें होगा ही होगा, 100% परागण होगा। अब बात करते हैं कि स्वपरागण की बेटा जो है बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। अब सोचो नस्ल कब खराब होती है? नस्ल तब खराब होती है जब कोई बाहर से परागकण आ जाए या कोई दूसरा परागकण आ जाए, जब बिल्कुल एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प के परागकोश से उसी के वर्तिकाग्र पर क्या पहुंच रहे, परागकण पहुंच रहे, तो इसमें नस्ल की शुद्धिकरण की गारंटी बेटा 100% होती है कि इसकी नस्ल क्या होगी, शुद्ध होगी, क्योंकि यहाँ बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है, क्योंकि वही उसी पुष्प के जो है परागकण है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र है, वहां पर पहुंचकर परागण हो रहा है। तो इसका मतलब है कि परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में कोई अन्य परागकण नहीं आ रहा, उसी पुष्प का परागकण है और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र है, तो इसमें जो बीज बनेगा वो क्या होगा बेटा, बिल्कुल शुद्ध नस्ल का होगा। अब बात करते हैं स्वपरागण की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में बनने वाले बीज हल्के, छोटे, दुर्बल होते हैं। ठीक, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। स्वपरागण में जो बीज बनते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और दुर्बल होते हैं। मतलब उनके अंदर क्या नहीं होती बेटा, अंकुरित होने की क्षमता भी कम होती है और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, मतलब एंटीबॉडीज बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जो है पुष्प छोटा, सॉरी बेटा, बीज अगर छोटे हैं, ठीक है, हल्के हैं, दुर्बल है, तो उनमें क्या नहीं होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। मतलब जो बीज है वो रोगों से लड़ने की उसके अंदर क्या नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं तैयार होती उतनी अच्छी कि वो रोगों से लड़ सके। अगर उसको मृदा में डालते हैं तो मृदा में क्या होते हैं, उसको अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है और बीज क्या नहीं हो पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अंदर बेटा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बिल्कुल न्यूनतम होती है, कह सकते हैं बिल्कुल कम होती है। ठीक है, अब स्वपरागण से नई जाति का विकास नहीं होता। अब सोचो कि एक ही पुष्प है और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र से, ठीक है, वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर बार बार परागण करा रहे हैं, बार बार परागण करा रहे हैं, तो क्या आपको नई जाति मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक क्या नहीं चेंज होगी बता, जब तक जाति नहीं चेंज होगी, जब तक अलग पुष्प से परागकण नहीं आएंगे, तब तक क्या नहीं होगी, नई जाति का निर्माण नहीं होगा। तो इससे कह सकते हैं कि इससे जैविक विकास भी नहीं होता। अगर वही जाति का बार बार परागण कराएंगे, उसी जाति का बार बार परागण कराएंगे, तो सोचो क्या जो है आपको कहीं कोई दूसरी नई नस्ल मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक कोई दूसरी नस्ल के साथ परागण नहीं कराएंगे तब तक कोई नई नस्ल नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें उसी जाति से बार बार क्या हो रहा, परागण हो रहा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा कि आपको नई जाति के पौधे नहीं प्राप्त होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आपको पढ़ाते हैं पर परागण की हानि और लाभ। हो गया स्क्रीनशॉट। तो बात करते हैं बेटा पर परागण के लाभ, पढ़ना है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो जो चीज़ें इसमें मतलब जैव विकास का नया आधार तैयार करती है। अगर परागण की जो प्रक्रिया है उसमें अगर परागकण एक ही पुष्प के हैं तो उसमें क्या होगा बेटा कि नया जो है जात का विकास नहीं होगा, नई जात का विकास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है परागकण चेंज होते हैं, उनके वंशज भी चेंज होते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर जैव विकास का नया आधार तैयार करती है, यानी कि इसमें क्या होते हैं आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या है, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज जो है स्वस्थ और निरोग होते हैं। उसमें देखो क्या होता है, जो स्वपरागण बनते हैं उनके अंदर बेटा रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम होती है, उनके अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती है और वो हल्के और दुबले होते हैं। लेकिन यहाँ पर परागण में जो बीज बनते हैं कह सकते हैं उनमें जो बेटा स्वस्थ और निरोग होते हैं। पर परागण की हानियों की बात करें, अगर डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में देखा जाए तो पर परागण में क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। इसमें कंफर्म नहीं होता कि ये हुआ ही है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, स्वपरागण निश्चित प्रक्रिया होती है, इसमें स्वपरागण में जो है निश्चितता पाई जाती है और पर परागण में क्या पाई जाती है बेटा, अनिश्चितता होती है। पर परागण की प्रक्रिया परागकण जो है किसी अन्य माध्यमों पर निर्भर होता है। पर परागण की जो प्रक्रिया होती है वो तितली, भंवरे, जल, हवा आदि पर निर्भर करती है। लेकिन स्वपरागण में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कह सकते हैं पर परागण की प्रक्रिया किसी अन्य माध्यम पर निर्भर होती है। ठीक, अगला बात करें पर परागण में परागकण कितनी मात्रा में बनते हैं बेटा, तो अधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि अगर हवा द्वारा परागकण हो रहा, जल द्वारा हो रहा, कीटों द्वारा हो रहा, तो इसमें क्या होंगे बेटा, परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे परागकण क्या होते हैं बेटा, नष्ट होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं। जबकि स्वपरागण में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर जो है परागकण बहुत कम मात्रा में बनते हैं। उसके बाद जाति की शुद्धता कम होती है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग पुष्प के परागकोश से परागकण आते हैं, तो यहाँ पर जो नई जाति बनती है उसकी शुद्धता की बेटा क्या होती है, कम होती है। बस इतनी सी कहानी थी आज की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। एक बार और देख लेते हैं कि ये बेटा क्या करती है, इसमें नई जातियाँ आती हैं। जो पर परागण होता है इसमें क्या होता है बेटा, पौधों में विकास पाया जाता है, एवोल्यूशन देखने को मिलती है, नई नई जातियाँ बनती हैं। इसलिए बनती है क्योंकि परागण की प्रक्रिया जो है क्या होती है बेटा,
अलग अलग माध्यमों से होती है। कह सकते हैं अलग पुष्प के परागकोश से पराग करके निकल के आते हैं। और स्वपरागण में क्या होता है बेटा, उसी पुष्प के परागकोश होते हैं, उसी की वर्तिका होती है, तो वहाँ पर इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, कह सकते हैं नई जाति को देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद पर परागण के फलस्वरूप बीज जो बनते हैं स्वस्थ और मस्त होते हैं। हानियाँ क्या होती है बेटा, पर परागण अनिश्चित होता है, कन्फर्म नहीं होता हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पर परागण की प्रक्रिया में परागकण अन्य माध्यमों के द्वारा निर्भर होते हैं। जब प्रक्रिया होती है किसके द्वारा, अन्य माध्यमों पर निर्भर होती है, कहीं तितली पर निर्भर है तो कहीं जल पर निर्भर है, कहीं हवा पर निर्भर है तो कहीं भंवरे पर निर्भर है। ठीक है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। पर परागण अत्यधिक मात्रा में परागकण निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया में परागकण जो बेटा बहुत मात्रा में निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक अनेक माध्यमों से परागण होता है, तो वहाँ पर परागकण डिस्ट्रॉयड होते हैं, खराब होते हैं, यहाँ जाति की शुद्धता कम होती है। यही चीज़ थी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आज, और इसको शेयर कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा।